खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ मानो यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस मोड से होने वाले बीएड एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर के जनरल नॉलेज यानी आम मालूमात के सवालात के साथ इस वीडियो में हम कुछ चंद मशहूर शख्सियात जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके स्लोगन्स या फिर अक़वाल या नारे हैं उन पर बात करेंगे। और ये ऐसे स्लोगन्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने के चांस हैं और जनरली कॉमन एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाँ, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, वैसे कैंडिडेट जो डिस्टेंस मोड से बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक सेट तैयार किया गया है जो कि लगभग 2100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस उसमें शामिल है। और वो उसमें आपको कुछ मानो के जो डिस्टेंस मोड का एंट्रेंस टेस्ट इससे पहले हुआ था उसके क्वेश्चन हैं, कुछ रेगुलर मोड के क्वेश्चन हैं जो कि डिस्टेंस मोड के सिलेबस से मैच करता है। यानी उस पूरे क्वेश्चन में आपको जनरल नॉलेज, जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी के सवालात होंगे उर्दू में। इसे अगर हासिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ नंबर दिया गया हुआ है 8804447155, इस पर कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं और सबसे असल चीज़ जो कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये किसका कौल है, किसने कहा था? तो सही जवाब होगा राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो, जिसे उमूमन हम दिल्ली चलो कहते हैं, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। वंदे मातरम, तो वंदे मातरम कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया? सही जवाब होगा यहां पर भी सुभाष चंद्र बोस। हे राम, ये किसका कौल है? तो आपको बता दे ये बापू यानी महात्मा गांधी का कौल है। और इन्हें जब नाथूराम गोडसे के ज़रिए गोली मारी गई थी 30 जनवरी को, तो उस वक्त उनकी ज़बान से जो सबसे आखिरी जुमला, लास्ट सेंटेंस जो निकला था वो था क्या? हे राम। नेक्स्ट है, स्वराज हमारा पैदाइशी हक है, ये किसने कहा? स्वराज, ये जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, ये तो आप सब जानते हैं, कौन? अल्लामा इकबाल ने कहा था। करो या मरो, डू और डाई, ये महात्मा गांधी, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। कब? 1942 ईस्वी में। जनगण मन अधिनायक जय है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का है। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिले, ये लिखने में ये मिलिए हो गया है, पत्थर मिले, ये किसने कहा था? तो सही जवाब होगा आपका महात्मा गांधी ने। यह एक ऐसा चेक था जो बैंक से पहले ही ख़त्म हो जाने वाला था, तो ये जवाब होगा महात्मा गांधी का ही।
मुकम्मल स्वराज, जिसे पूर्ण स्वराज या फिर कामिल स्वराज भी कहते हैं, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। एक इसी में फिर आता है संपूर्ण क्रांति, तो उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। आगे है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये है सुभाष चंद्र बोस का। वेदों की तरफ लौटो, ये किसने कहा? दयानंद सरस्वती। अगला है आराम हराम है। आराम हराम है, तो सही जवाब होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो, तो ये तो आप जानते ही हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। सही जवाब होगा महात्मा गांधी। मारो फिरंगी को, तो ये कहा था मंगल पांडे ने। मुकम्मल क्रांति जो आपसे मैं पूछ रहा था, तो वो यहाँ नीचे आ ही गया, ये जयप्रकाश नारायण ने। जय जवान जय किसान, ये भी एक बहुत मशहूर मकूला है, इसे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। साम्राज्यत का खात्मा हो, ये स्टेटमेंट किसका है? तो साम्राज्यत का खात्मा करने की बात भगत सिंह ने की थी। अब एक बहुत ही, मेरे सर पर लाठी की एक एक चोट अंग्रेज़ी हुकूमत के ताबूत की कील साबित होगी, ये किसने कहा था? तो सही जवाब होगा आपका लाला लाजपत राय। आप जानते हैं लाल बाल पाल, ये 3 लोग थे जिनकी अंग्रेज़ों की यानी प्रदर्शन करने के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों की पिटाई से मौत हो गई थी, तो उसी में से एक है लाला लाजपत राय। इन्हें नहीं कहा था कि मेरे सर पर लाठी की एक एक चोट अंग्रेज़ी हुकूमत के ताबूत की कील साबित होगी। अगला है इनकलाब की तलवार में शान गौर फ़िक्र के पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यानी इनकलाब की तलवार में धार जो है कब? गौर फ़िक्र, बहुत सोचने से, सोच विचार करने से, गौर फ़िक्र करने से ही आती है। तो ये सही जवाब होगा भगत सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुसलमान बेवकूफ़ थे जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ की मांग की, और हिंदू उससे भी बेवकूफ़ थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। तो ये तो आप जान ही रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनके नाम पर ही हमारा यूनिवर्सिटी कायम है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, उन्होंने ही कहा था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दाएं हाथ में कुरान, बाएं हाथ में साइंस और सिर पर कलमा का ताज हो, यानी ये एक ऐसा कौल है जिसमें आप कह सकते हैं कि मुसलमान कामयाब कैसे, उनकी कामयाबी की कुंजी बता दी गई थी। किसके ज़रिए बताई गई थी? सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिए। यानी हम वो मुसलमानों को ऐसा देखने चाहते थे कि दाएं हाथ में कुरान, एक तरफ से उन्हें इल्म दीन का नॉलेज हो, और दूसरी तरफ बाएं हाथ में साइंस और सर पर कलमा का ताज, यानी दुनियावी और दीनी दोनों तरह की तालीम हासिल करना वो मुसलमानों को चाहते थे कि मुसलमान ऐसे हो। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर आप सबों से, तब तक के लिए आज की इस वीडियो में दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।